शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है और तारीकियों अंधेरों और नूर को मुकर्रर किया है। इसके बाद भी कुफ इख्तियार करने वाले दूसरों को उसके बराबर करार देते हैं। वह खुदा वह है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया है, फिर एक मुद्दत का फैसला किया है और एक मुकर्रर तयशुदा मुद्दत उसके पास और भी है। लेकिन इसके बाद भी तुम शक करते हो। वह आसमानों और ज़मीन हर जगह का खुदा है। वह तुम्हारे बातिन और ज़ाहिर और जो तुम कारोबार करते हो सबको जानता है। इन लोगों के पास इनके परवरदिगार की कोई निशानी नहीं आती मगर ये कि ये इससे किनाराक्षी इख्तियार कर लेते हैं। इन लोगों ने इसके पहले भी हक के आने के बाद हक का इनकार किया है। अनकरीब इनके पास जिन चीज़ों का ये मजाक उड़ाते थे उनकी खबरें आने वाली हैं। क्या इन्होंने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी नस्लों को तबाह कर दिया है, जिन्हें तुमसे ज्यादा जमीन में इक्तेदार दिया था और उन पर मूसलाधार पानी भी बरसाया था। इनके कदमों में नहरें भी जारी थीं, फिर इनके गुनाहों की बिना पर इन्हें हलाक कर दिया और इनके बाद दूसरी नस्ल जारी कर दी। और अगर हम आप पर कागज पर लिखी हुई किताब भी नाजिल कर देते और ये अपने हाथ से छू भी लेते तो भी इनके काफिर यही कहते कि ये खुला हुआ जादू है और ये कहते हैं इन पर फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल होता। हालांकि हम मलक नाजिल कर देते तो काम का फैसला हो जाता और फिर इन्हें किसी तरह की मोहलत न दी जाती। अगर हम पैगंबर को फरिश्ता भी बनाते तो भी मर्द ही बनाते और वही लिबास पहनाते जो मर्द पहना करते हैं। पैगंबर आपसे पहले बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया गया है, जिसके नतीजे में मजाक उड़ाने वालों के लिए उनका मजाक ही उनके गले पड़ गया और वह इसमें घिर गए। आप इनसे कह दीजिए कि ज़मीन में सैर करें, फिर इसके बाद देखें कि झुठलाने वालों का अंजाम क्या होता है। इनसे कहिए कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी है वह सब किसके लिए है। फिर बताइए कि सब अल्लाह ही के लिए है। उसने अपने ऊपर रहमत को लाजिम करार दे लिया है। वह तुम सबको क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। जिन लोगों ने अपने नफ्स को घाटे में डाल दिया है वह अब ईमान न लाएंगे और खुदा के लिए वह तमाम चीज़ें हैं जो रात और दिन में नजर आती हैं और वह सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। आप कहिए कि क्या मैं खुदा के अलावा किसी और को अपना वली बना लूं, जबकि ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला वही है और वही सबको खिलाता है, उसको कोई नहीं खिलाता है। कहिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहला इताअत गुजार बनूं और खबरदार तुम लोग मुशरिक न हो जाना। कहिए कि मैं अपने खुदा की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े संगीन दिन के अजाब का खतरा है। उस दिन जिससे अजाब टाल दिया जाए उस पर खुदा ने बड़ा रहम किया और ये एक खुली हुई कामयाबी है। अगर खुदा की तरफ से तुमको कोई नुकसान पहुंच जाए तो उसके अलावा कोई टालने वाला भी नहीं है। और अगर वह खैर दे दे तो वही हर शय चीज पर कुदरत रखने वाला है और अपने तमाम बंदों पर गालिब और साहिब हिकमत और बाखबर रहने वाला है। आप कह दीजिए कि गवाही के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है और बता दीजिए कि खुदा हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाह है और मेरी तरफ इस कुरान की वही इलाही पैगाम की गई है ताकि इसके जरिए मैं तुम्हें और जहां तक ये पैगाम पहुंचे सबको डराऊं। क्या तुम लोग गवाही देते हो कि खुदा के साथ कोई और खुदा भी है? तो आप कह दीजिए कि मैं इसकी गवाही नहीं दे सकता और बता दीजिए कि खुदा सिर्फ खुदाए वाहिद है और मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। जिन लोगों को हमने किताब दी है वह पैगंबर को इसी तरह पहचानते हैं जिस तरह अपनी औलाद को पहचानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने जान को घाटा में डाल दिया है वह ईमान नहीं ला सकते। उससे ज्यादा जालिम कौन हो सकता है जो खुदा पर बोहतान बांधे और उसकी आयात की तकजीब करे, झुठलाए। यकीनन उन जालिमीन के लिए नजात नहीं है। क़यामत के दिन हम सबको एक साथ उठाएंगे, फिर मुशरिकीन से कहेंगे कि तुम्हारे वह शोर का साथी कहाँ है जो तुम्हारे ख्याल में खुदा के शरीक थे। इसके बाद उनका कोई फितना न होगा सिवाय इसके कि ये कह दें कि खुदा की कसम हम मुशरिक नहीं थे। देखिए इन्होंने किस तरह अपने आप को झुठलाया और किस तरह इनका इल्जाम हकीकत से दूर निकला। और इनमें से बाज लोग कान लगाकर आपकी बात सुनते हैं, लेकिन हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं। ये समझ नहीं सकते हैं और इनके कानों में भी बहरापन है। ये अगर तमाम निशानियों को देख लें तो भी ईमान न लाएंगे। यहाँ तक कि जब आपके पास आएंगे तो भी बहस करेंगे और कुफ्फार कहेंगे कि ये कुरान तो सिर्फ अगले लोगों की कहानी है। ये लोग दूसरों को कुरान से रोकते हैं और खुद भी दूर भागते हैं, हालांकि ये अपने ही को हलाक कर रहे हैं और उन्हें शऊर तमीज तक नहीं है। अगर आप देखते कि ये किस तरह जहन्नुम के सामने खड़े किए गए और कहने लगे कि काश हम पलटा दिए जाते और परवरदिगार की निशानियों की तकजीब न करते, न झुठलाते और मोमिनीन में शामिल हो जाते, बल्कि इनके लिए वह सब वाज़ेह हो गया जिसे पहले से छिपा रहे थे। और अगर ये पलटा भी दिए जाएं तो वही करेंगे जिससे ये रोके गए हैं और ये सब झूठे हैं और ये कहते हैं कि ये सिर्फ जिंदगानी दुनिया है और हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। और अगर आप उस वक्त देखते जब उन्हें परवरदिगार के सामने खड़ा किया जाएगा और उनसे खिताब होगा कि क्या ये सब हक नहीं है, तो वह लोग कहेंगे कि बेशक हमारे परवरदिगार की कसम ये सब हक है। तो इरशाद होगा कि अब अपने कुफ्र के अजाब का मजा चखो।
बेशक वह लोग घाटे में हैं जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात का इनकार किया, यहाँ तक कि जब अचानक क़यामत आ गई तो कहने लगे कि हाय अफसोस, हमने क़यामत के बारे में बहुत कोताही की है। उस वक्त वह अपने गुनाहों का बोझ अपनी पुश्त पर लादे होंगे और ये बदतरीन बोझ होगा, और ये जिंदगानी दुनिया सिर्फ खेल तमाशा है, और दारे आखिरत आखिरत का घर साहिबाने तकवा परहेजगारों के लिए सबसे बेहतर है। क्या तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही है? हमें मालूम है कि आपको इनके अक़वाल बातों से दुख होता है, लेकिन ये आपकी तकज़ीब झूठ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये ज़ालिमीन आयाते इलाही अल्लाह की निशानियों का इनकार कर रहे हैं, और आपसे पहले वाले रसूलों को भी झुठलाया गया है, तो उन्होंने इस तकज़ीब झुठलाने और अजियत तकलीफ पर सब्र किया है, यहाँ तक कि हमारी मदद आ गई, और अल्लाह की बातों का कोई बदलने वाला नहीं है। और आपके पास तो मुरसलीन पैगंबरों की खबरें आ चुकी हैं, और अगर इनका आराज व इन्हिराफ बचना आप पर भारी गुजरता है, तो अगर आपके बस में है कि ज़मीन में सुरंग बना दें या आसमान में सीढ़ी लगाकर कोई निशानी ले आए तो ले आए। बेशक अगर खुदा चाहता तो ज़बरन सबको हिदायत पर जमा ही कर देता, लिहाजा आप अपना शुमार ना वाकिफ लोगों में न होने दें। बस बात को वही लोग कबूल करते हैं जो दिल से सुनते हैं, और मुर्दों को खुदा क़यामत ही में उठाएगा और फिर उसकी बारगाह में पलटाए जाएंगे, और ये कहते हैं कि इनके ऊपर कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल होती, तो कह दीजिए कि खुदा तुम्हारी पसंदीदा निशानी भी नाजिल कर सकता है, लेकिन अक्सरियत बहुतेरे इस बात को भी नहीं जानती है, और ज़मीन में कोई भी रेंगने वाला, चलने फिरने वाला हैवान या दोनों परों से परवास करने वाला तायर चिड़िया ऐसा नहीं है जो अपनी जगह पर तुम्हारी तरह की जमात न रखता हो। हमने किताब कुरान में किसी शय चीज़ के बयान में कोई कमी नहीं की है। इसके बाद सब अपने परवरदिगार की बारगाह में पेश होंगे, और जिन लोगों ने हमारी आयात की तकज़ीब की झुठलाया वह बहरे गूंगे और कुफ के घटाटोप तारीकियों अंधेरों में पड़े हुए हैं, और खुदा जिसे चाहता है यूं ही गुमराही में रखता है, और जिसे चाहता है सिराते मुस्तकीम सीधे रास्ते पर लगा देता है। आप उनसे कहिए कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर तुम्हारे पास अजाब या क़यामत आ जाए तो क्या तुम अपने दावे की सदाकत में गैरे खुदा को बुलाओगे, बल्कि तुम खुदा ही को पुकारोगे, और वही अगर चाहेगा तो इस मुसीबत को खत्म कर सकता है, और तुम अपने झूठे खुदाओं को भूल जाओगे। हमने तुमसे पहले वाली उम्मतों की तरफ भी रसूल भेजे हैं, इसके बाद उन्हें सख्ती और तकलीफ में मुब्तला किया कि शायद हमसे गिड़गिड़ाएं, फिर इन सख्तियों के बाद उन्होंने क्यों फरियाद नहीं की। बात यह है कि उनके दिल सख्त हो गए हैं, और शैतान ने उनके अमाल को उनके लिए आरास्ता कर सजा दिया है। फिर जब इन नसीहतों को भूल गए जो उन्हें याद दिलाई गई थीं, तो हमने इम्तिहान के तौर पर उनके लिए हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जब वह इन नेमतों से खुशहाल हो गए तो हमने अचानक उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया, और वह मायूस होकर रह गए। फिर जालिमीन का सिलसिला खत्म कर दिया गया, और सारी तारीफ उस खुदा के लिए है जो रब्बिल आलमीन, तमाम आलमीन का पालने वाला है। आप उनसे पूछिए कि अगर खुदा ने उनकी समाअत सुनना व बसारत दिखने की सलाहियत को ले लिया और उनके दिल पर मुहर लगा दी, तो खुदा के अलावा दूसरा कौन है जो दोबारा उन्हें ये नेमतें दे सकेगा। देखो हम अपनी निशानियों को किस तरह उलट पलट कर दिखलाते हैं, और फिर भी ये मुंह मोड़ लेते हैं। आप उनसे कहिए कि क्या तुम्हारा ख्याल है कि अगर अचानक या अलल एलान अजाब आ जाए तो क्या जालिमीन जालिमों के अलावा कोई और हलाक किया जाएगा, और हम तो मुरसलीन पैगंबरों को सिर्फ बशारत खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजते हैं। इसके बाद जो ईमान ले आए और अपनी इस्लाह सुधार कर ले उसके लिए न खौफ है और न हुज़्न गम, और जिन लोगों ने तकज़ीब की झुठलाया उन्हें उनकी नाफरमानियों की वजह से अजाब अपनी लपेट में ले लेगा। आप कहिए कि हमारा दावा ये नहीं है कि हमारे पास खुदाई ख्याने हैं या हम आलिमुल गैब हैं, और न हम ये कहते हैं कि हम फरिश्ता हैं। हम तो सिर्फ वही हुक्म परवरदिगार का इत्तेबा पैरवी करते हैं। और पूछिए कि क्या अंधे और बीना देखने वाला बराबर हो सकते हैं? आखिर तुम क्यों नहीं सोचते हो और आप इस किताब के जरिए उन्हें डराएं जिन्हें ये खौफ है कि खुदा की बारगाह में हाजिर होंगे और उसके अलावा कोई सिफारिश करने वाला या मददगार न होगा, शायद उनमें खौफे खुदा पैदा हो जाए। और खबरदार, जो लोग सुबह व शाम अपने खुदा को पुकारते हैं और खुदा ही को मकसूद बनाए हुए हैं, उन्हें अपनी बज़्म महफिल से अलग न कीजिएगा। न आपके जिम्मे उनका हिसाब है और न उनके जिम्मे आपका हिसाब है कि आप उन्हें धुतकार दें और इस तरह जालिमों में शुमार हो जाएं। और इसी तरह हमने बास को बास के जरिए आजमाया है ताकि वह ये कहें कि यही लोग हैं जिन पर खुदा ने हमारे दरमियान फजल व करम किया है, और क्या वह अपने शुक्रगुजार बंदों को भी नहीं जानता। और जब आपके पास वह लोग आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं तो उनसे कहिए सलाम अलैकुम, तुम पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो। तुम्हारे परवरदिगार ने अपने ऊपर रहमत लाजम करार दे ली है कि तुम में जो भी अज़रुए जिहालत न जानने की बिना पर बुराई करेगा और इसके बाद तौबा करके अपनी इस्लाह कर लेगा, तो खुदा बहुत ज्यादा बख्शने वाला और मेहरबान है। और हम इसी तरह अपनी निशानियों को तफसील के साथ बयान करते हैं ताकि मुजरिमीन का रास्ता उन पर वाज़ेह जाहिर हो जाए। आप कह दीजिए कि मुझे इस बात से रोका गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो। कह दीजिए कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात का इत्तेबा पैरवी नहीं कर सकता।
कि इस तरह गुमराह हो जाऊंगा और हिदायत याफ्ता दीन में कामयाब न रह सकूंगा। कह दीजिए कि मैं परवरदिगार की तरफ से खुली हुई दलील रखता हूं और तुमने इसे झुठलाया है तो मेरे पास वह अजाब नहीं है जिसकी तुम्हें जल्दी है। हुक्म सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, वही हक को बयान करता है और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। कह दीजिए कि अगर मेरे इख्तियार में वह अजाब होता जिसकी तुम्हें जल्दी है तो अब तक हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला हो चुका होता, और खुदा जालिमीन जुल्म करने वालों को खूब जानता है और उसके पास गैब के खजाने हैं जिन्हें उसके अलावा कोई नहीं जानता है, और वह खुश्क व तर सबका जानने वाला है। कोई पत्ता भी गिरता है तो उसे उसका इल्म है। ज़मीन की तारीकियों अंधेरों में कोई दाना या कोई खुश्क सूखा वतर नम ऐसा नहीं है जो किताबे मुबीन रोशन किताब के अंदर महफूज न हो, और वही खुदा है जो तुम्हें रात में गोया कि एक तरह की मौत दे देता है और दिन में तुम्हारे तमाम आमाल से बाखबर है, और फिर दिन में तुम्हें उठा देता है ताकि मुकर्रा मुद्दते हयात जिंदगी पूरी की जा सके। इसके बाद तुम सब की बाज़गश्त आना जाना उसी की बारगाह में है और फिर वह तुम्हें तुम्हारे आमाल के बारे में बाखबर करेगा।